ये क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एज अ रिजल्ट 25% हाई द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, यानी जो भी रेट था उसमें से 25% रेट को हाई कर दिया गया हर केजी में, यानी जितना भी लेगा उसमें, जैसे पहले 30 रुपये किलो था तो अब उसमें 25% ऐड करके उसका रेट बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो एक पर्सन है पहले जो भी ले जाता था उसमें से उसको 6 केजी का नुकसान हुआ। कितने रुपए में? 1200 रुपये में। क्वेश्चन का ये सेंस है कि पहले जो रेट था, मान लेते हैं 100% था, 100% में जो व्यक्ति है वो ले जाता था एक्स केजी चावल। कितने रुपए में? 1200 में। 1200 रुपये में वो एक्स केजी लेके चला जाता था। अब क्या हुआ है कि जो रेट है वो पर केजी बढ़ा के कर दिया गया है। पहले 100 में था, अब हो गया 125। इससे क्या हुआ है, जो भी वो चावल ले जा रहा है, राइस ले जा रहा है, उसमें से 6 केजी का उसको नुकसान हुआ है, लेकिन अमाउंट फिर भी 1200 रुपये है, यानी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया है। तो आपसे ये कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था राइस का, ये बताना चाहता है। देखो हमने क्या किया, मान लेते हैं 1 केजी वो 100 रुपये में खरीदता है। पहले कितने केजी खरीद के ले गया, ये रेट है मेरा, और ये जो लेके जा रहा है केजी में चावल, मान लिया एक्स केजी चावल ले गया। दूसरी बार क्या हुआ, 125 रुपये में बेचने लगा, और जो चावल वो लेके गया x-6, यानी क्योंकि 6 केजी का उसको नुकसान हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x × 100, तो ये मेरा 1200 के बराबर आएगा, क्योंकि इतना ही रुपए तो दिया गया है, केजी और रुपए को मिला दिया गया, तो ये 1200 रुपये आया, यानी 1200 रुपये में इतने केजी ले गया। वही गेम इसमें होगा, 125 मल्टीप्लाई बाई x-6, ये भी 1200 रुपये के ही बराबर आएगा। दोनों में अमाउंट सेम है, इस वजह से दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। x × 100 इज इक्वल टू 125 x-6, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 100x आ जाएगा, यहाँ पे 125x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 750। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 750 को लेफ्ट साइड भेज दो और 100 को राइट साइड। यहाँ पे हमारे पास 100 कट जाएगा इससे, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, घट जाएंगे तो बचेंगे 25। 25x इज इक्वल टू आ जाएगा 750। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टार्टिंग में जो 1200 रुपये में 30 केजी चावल लेके जा रहा था, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि इसका रेट क्या है। तो रेट क्या होगा, 1200 रुपये में कितना केजी लेके गया, 30 केजी, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी का रेट आ जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे और इसको 3 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, यानी 40। इससे ये हुआ कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 40 रुपये पर केजी था। तो ऑप्शन बी हो गया। अगर आपसे पूछता कि रेट इंक्रीज होने से कितने परसेंटेज, मतलब कितने रुपए बढ़ाया गया, कितना रेट इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करते, 30 में से x में से 6 घटा देते हैं, यानी 1200 डिवाइड बाई x में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 24। तो इसको काटते हैं तो यहाँ से जाता है 2 बार में, यहाँ पे 100, फिर उसके बाद 2 से भी काट देते तो ये आता 50, यानी उसका जो इंक्रीज होने के बाद रेट हो गया वो 100 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 50 - 40, यानी 10 रुपये उसने इंक्रीज कर दिया 1 केजी में। तो अगर ऐसे पूछता, लेकिन पूछा क्या गया था कि कितना उसका रेट था ओरिजिनल, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसने 50 इनिंग खेलने के बाद अपना एवरेज 46.4 बनाए रखा है, लेकिन क्या करता है कि जब वो इसके बाद 10 इनिंग और खेलता है, यानी 50 से 60 तक पहुंचने में अपना एवरेज क्या करता है, इंप्रूव करता है 2.6। 50 में उसका एवरेज कितना था, 50 में उसका एवरेज था 46.4, जबकि 60 में उसका एवरेज क्या हो जा रहा है, इससे 0.2 बढ़ जा रहा है। 46.4 प्लस 2.6 इतना इंक्रीज हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, 069, और कितना आ जाएगा 6, और एक कैरी का आपका ये हो जाएगा 0, ये 8, 9, जस्ट मिनट, यहाँ पे 6 आएगा, 4 आएगा, सॉरी,
ये इसके साथ ऐड हुआ तो 0 हुआ, कैरी गया 1, 6 एक 9 और ये 4, तो उसका जो एवरेज हो गया है वो हो गया 49 बढ़ने से। देखो उसको इनिंग में कितने रन बनाने होंगे, यानी जो लास्ट 10 इनिंग खेलेगा उसमें उसको कितना स्कोर करना होगा, ये पूछ रहा आपसे। लास्ट 10 इनिंग में जो भी स्कोर करना होगा, पहले तो इसको ये कवर करना होगा, क्या है 46.4, इसको कवर करना होगा, ठीक, जितना भी हो, प्लस उसको हर इनिंग में कितना इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करना होगा 6.2 इंटू 60, डिवाइड किससे करोगे 10 से। 10 से क्यों करोगे, क्योंकि उसने लास्ट 10 इनिंग का एवरेज पूछा है। तो यहाँ से इसको काट देंगे और इसको 46.2 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो, 36, 6 दूनी 12, 12 एक 13, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये 4 है ना, इसको ऐड करो, 6 छः 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 होते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 36 के लिए 6, 6 दूनी 12, 3 15, अब इसको ऐड करो, कितना आएगा 0, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा, एक कैरी का आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 4 5 एक कैरी का 6, पॉइंट यहाँ पे लगा दो क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, तो ये क्या आएगा 62 आ जाएगा आपका। तो उसका एवरेज जो बनाने हैं लास्ट 10 इनिंग में, उसको जो बनाने हैं 62 रन बनाने होंगे प्रत्येक इनिंग में, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन एवरेज उसका 62 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो अगले क्वेश्चन में इसमें आपसे कह रहा है कि एक दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और एक क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बोथ स्टेटमेंट S1 और S2, यानी दोनों स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर, मतलब S1 और S2 आर सफिशिएंट टू आंसर है, बट नाइदर S1 अलोन नॉर S2, दोनों को साथ में लेंगे तो आंसर दे सकते हैं, दोनों को अलग अलग लेंगे तो आंसर नहीं दे सकते, ये कहना चाहता है। इसमें कह रहा है कि S1 अकेले आंसर दे सकता है बी पार्ट में, सी पार्ट में कह रहा है कि ये दोनों मिल के आंसर नहीं दे सकते, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, और S2 कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि ये S2 अकेले आंसर दे सकता है। तो आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कौन सा पार्ट सही है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक बुक है, आर देयर मोर देन 100 फिगर इन बुक, यानी बुक में 100 फिगर हैं, ये बताया जा रहा है, मोर देन 100, 100 से भी ज़्यादा है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको जस्टिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट S1 देखो, S1 कहता है कि देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर ऑन एनी पेज, जो पेज है उसमें कितने हैं 51 है। देखो उसने बोला कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, किसी भी बुक में, जो बुक है बुक में 51 पेज हैं, 51 पेज में एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिगर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मान लेते हैं दोनों में प्रत्येक पेज में 2 फिगर हैं, तो 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 102। इसने कहा है कि इसके जो फिगर हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, तो ये वाली बात तो सही हो सकती है, हो सकती है। दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि जो बुक है उसमें, क्योंकि इसने बोला 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन ये तो नहीं है कि 2 से कम नहीं हो सकते। अगर मान लेते हैं कि प्रत्येक पेज में एक पेज, एक प्रत्येक पेज में एक फिगर है, तो 51 इंटू 1 51 आ जाएगा, तो इससे ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि कोई भी फिगर ना हो, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके विषय में कंफर्म नहीं कह सकते कि ये पहला हमारा जो है स्टेटमेंट सही दे सकता है आंसर, तो ये बात तो गलत हो गई। इसमें आ जाओ S2 में, इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, एटलीस्ट 1 फिगर, अब एटलीस्ट 1 फिगर तो है, लेकिन इसमें कितने पेज हैं ये तो बोला ही नहीं गया, मतलब एक तो होगा ही, कंफर्म है एक अगर होगा, तो हमारे पास कितने पेज हैं ये तो नहीं बताया गया।
तो इससे भी अकेले आंसर नहीं दे सकते। अब दोनों को मिला लो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 51 पेज हैं। अब 51 पेज हैं, एटलीस्ट वन फिगर, यानी एक फिगर मौजूद है। एटलीस्ट मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये वाली बात यहाँ पे आ जाओ। इसका मतलब अगर एक फिगर एक पेज में है और 51 पेज है तो कितने फिगर आ जाएंगे? 51 आ जाएंगे। तो इससे ये बात ये गलत हो जाएगी। अगर दो है तो ये बात सही भी हो जाएगी, तीन है तो भी सही हो जाएगी, लेकिन अगर एक है तो सही नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलके भी आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? S1 एंड S2 डू टूगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ना तो अकेले दे सकते हैं, ना ही साथ में दे सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसको ऐसे ही करना होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि A3BC एंड DE2F 4 डिजिट नंबर हैं, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। ठीक है, द सम ऑफ नंबर इज दिस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड D। सबसे पहले ये वाली लाइन देखो, बोला है जो भी डिजिट हम लेंगे वो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 से ज्यादा डिजिट कौन सी होती है? एक 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, बस। और डिजिट तो नहीं है ना, इतनी ही डिजिट होंगी। अब जैसा बोला गया उसको करो ऐसे। हमारे पास गिवन क्या है? A3BC और यहाँ पे DE2F ये गिवन है। जब इनका एडिशन किया जाता है तो हमारे पास जो डिजिट आती है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आ जा रहा है, और यहाँ पे 5 और 1। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इन दोनों को जब ऐड करें हम, C प्लस F, तो हमारा यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए। अब ये डिजिट जो हम लेंगे, इनमें से कोई भी डिजिट ले लें, इन डिजिट का जो सम आएगा वो कभी यूनिट जो 10 प्लेस पे है वो कभी 2 नहीं आएगा। किसी भी दो को जोड़ लो, 9 और 7 17 होते हैं, यानी 17 आएगा। सबसे ज़्यादा यही था, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 10 प्लेस पे 1 आएगा, तो मतलब इसका हुआ कि C प्लस एफ का योग 12 आना चाहिए। C प्लस एफ 12 कैसे हो सकता है? अगर एक को 8 ले लिया जाए, एक को 4 ले लिया जाए, तभी हो सकता है ऐसा काम। तो यहाँ पर हम C को 4 ले लेते हैं, F को 8 ले लेते हैं, तब हमारा बन जाएगा 12। तो इसका मतलब ये 2 आ गया, कैरी जाएगा 1। अब यहाँ पे आओ, जब यहाँ पे कैरी 1 आया तो 1 प्लस B प्लस 2, इसका योग क्या होना चाहिए? 0, यानी यूनिट प्लेस इसका 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 3 हो गया, यानी यहाँ पर कितने की कमी है? 7 की। ये वाला 7 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 10। तो यूनिट प्लेस चला गया और इससे कैरी आ गया आगे। अब क्या है, 1 प्लस 3 प्लस E, इसका जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 9 कैसे आएगा? देखो 1 प्लस 3 हो जाएगा कितना? 4। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 4 में जब 5 ऐड करेंगे तब हमारा आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 कैसे आ सकता है? जब इसको हम करेंगे 5 ऐड, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब इसके बाद देखो सारी वैल्यू तो एडजस्ट हो गई, केवल बचा क्या? एक 6 बच्चा और एक 9 बचा। और कुछ नहीं करना है, किसी को भी एक ले लो। A बराबर अगर हम 9 ले लेंगे, D बराबर हमको 6 लेना होगा, या फिर A बराबर अगर हम 6 ले लेंगे तो D बराबर हमको 9 लेना होगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 9 माइनस 6 बराबर 3। और तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी है पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी या तो 5 का पेयर बना ले या फिर 4 का पेयर बना ले। तो हम 4 का पेयर बना लेते हैं, ए बी ए बी, एक ये पेयर बन गया। यहाँ के बी, यहाँ पे फिर बी, एक ये बन गया 4 का। फिर उसके बाद सी बी डैश डी, 4 का ये बन गया। फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद फिर सी डी, 4 का ये बन गया। फिर उसके बाद ई डी, फिर उसके बाद डैश डी। पीछे से स्टार्ट करो, चाहे आगे से चाहे पीछे से, कहीं से भी। ई डी है तो यहाँ लास्ट में ई आना चाहिए, तो लास्ट में ई सभी में 3 में, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया कि ई नहीं है, तो यहाँ पे ई आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, तुम्हारा ई डी हो गया, ये सी डी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्टिंग में आओगे तो ये तीनों में कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब स्टार्टिंग में देख लो, यहाँ पे ए बी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये तीनों ऑप्शन में देखोगे तो बी तो आ नहीं सकता, क्योंकि डबल बी तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ए आना चाहिए। तो यहाँ पे ए आएगा, जब ए आएगा तो ये वाला भी कट जाएगा। अब ये 2 बचे। अब देखो, ए बी हुआ, ए बी हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी हो नहीं सकता, क्योंकि ए बी हो रहा है, ए बी हो रहा है, सी बी हो रहा है, लेकिन बी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे में कहीं पर भी रिपीटिशन नहीं है साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी भी नहीं हो सकता, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सी आ सकता है। तो ये हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सी बी, और यहाँ पे क्या आ सकता है, सी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, सी बी सी डी और ई डी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अगर ये 4 4 या 5 5 के अरेंजमेंट में करोगे तभी बनेगा ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।